लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? क्या कभी सुना है इसके बारे में? हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ाकू लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएलपी क्या होती है, कंपनी से ये किस तरह से डिफरेंट होती है, एज वेल एज कंपनी से ये किस तरह से सिमिलर भी होती है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात होगी इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में, जिसे आपको एंड तक देखना है ताकि आप ये सारी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। कंपनी और एलएलपी के डिफरेंस समझने से पहले हम समझते हैं कि एलएलपी होता क्या है। एलएलपी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब आप बोलेंगे मैम पार्टनरशिप तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ होती है, तो ये किस प्रकार की पार्टनरशिप है? तो बेटा देखिए क्या हुआ। हमने सोचा कि कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, फिर हमने सोचा पार्टनरशिप में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, एंड एट द सेम टाइम इन दोनों में ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो हमने बोला बढ़िया है कि पॉजिटिव पॉइंट्स को कंबाइन किया जाए और एक नई ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाया जाए। तो हमने एलएलपी में क्या किया, कंपनी के जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे उनको ऐड किया और जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको माइनस किया। सेम केस हमने पार्टनरशिप के साथ किया कि पॉजिटिव पॉइंट्स को ऐड कर लिया, नेगेटिव पॉइंट्स को माइनस कर दिया और कंबाइन करके हमने एक नई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में ला दी। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है कि ये पार्टनरशिप के फायदे आपको देती है लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। मतलब अब अगर बिजनेस को नुकसान होगा तो उसकी पूरी भरपाई पार्टनर्स को नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ जितने की लायबिलिटी ली होगी उतना ही उनको बेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे पे करना पड़ेगा। सो फायदा ही फायदा है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आइए एलएलपी को और डिटेल में समझते हैं। ये बोलते हैं एलएलपी एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है जो कि कंपनी एंड पार्टनरशिप के बेनिफिट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाई गई है। तो इसमें पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी और कंपनी के बेनिफिट्स दिखाई देंगे। इसके अलावा एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में कैसा होता था, पार्टनर मरता था तो पार्टनरशिप फर्म भी क्या होती थी, खत्म हो जाती थी। एलएलपी में ऐसा नहीं होगा। एलएलपी चलती जाएगी कंपनी की तरह। जैसे कंपनी में अपन ने पढ़ा था ना पिछली कुछ वीडियोस में, जब हम फीचर्स में बात कर रहे थे कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी चला जाए। उसी प्रकार से एलएलपी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई पुराना पार्टनर चला जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, ये चलती रहेगी जस्ट लाइक कंपनी। देन एलएलपी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जिस प्रकार से कंपनी के फीचर्स में हमने पढ़ा था कि कंपनी लॉ की नज़र में खुद की एक एंटिटी बना के रखती है, उसी प्रकार से एलएलपी की भी लॉ के सामने खुद की एक आइडेंटिटी होगी। लॉ में इसको एज एन इंडिविजुअल काउंट किया जाएगा जस्ट लाइक कंपनी। ये अपने खुद के असेट्स अपने नाम पे होल्ड करेगी, अपनी खुद की लायबिलिटीज खुद के नाम पे होल्ड करेगी और जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब खुद के नाम से ही क्लियर करेगी। देन नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पार्टनरशिप का जो होता है वो ये होता है कि एक पार्टनर जाता है, कुछ कांड करके आता है और दूसरे पार्टनर को बाइंड कर देता है। मतलब गलती एक की होती है, भुगतना सबको पड़ता है। लेकिन एलएलपी में उन्होंने बोला कि अगर एक गलती करके आएगा तो सिर्फ एक ही जिम्मेदार होगा। मतलब जिसने गलती की है सिर्फ उसी की ही पूरी जिम्मेदारी होगी, दूसरा इंसान उसकी गलती का भुगतान नहीं करेगा। सो एक पार्टनर के कोई भी अनऑथराइज्ड एक्शन का असर उसी पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे पूछें कि मैम एक पार्टनर को बाकी सब पार्टनर्स ने बोला एलएलपी में कि जाओ हमारे बिहाफ पे ये काम करके आओ और वो काम करके आया, तो ऐसे सिनेरियो में क्या बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे? रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन।
एक पार्टनर को बाकी सब पार्टनर्स ने ऑथराइज किया कि आप जाइए और हमारे बिहाफ पे ये पर्टिकुलर एक्शन लेके आइए, तो ऐसे सिनेरियो में क्या रिमेनिंग पार्टनर्स लायबल होंगे? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल होंगे। ऊपर का सेंटेंस पढ़िए, ये बोलता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्शन, मतलब जिसकी ऑथराइजेशन एलएलपी से नहीं मिली हो। यहाँ तो आप उस पार्टनर को खुद से भेज रहे हैं ना, दैट मीन्स आपकी ऑथराइजेशन तो है उस पर्टिकुलर चीज में। तो ऑथराइज्ड वे में आप जितने भी एक्शन करके आएंगे वो बाइंड करेंगे हर एक पार्टनर को, लेकिन अनऑथराइज्ड एक्शंस बाइंड नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट बोलता है कि ये एक अग्रीमेंट के बेसिस पे चलती है। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड बनती है, उसी प्रकार से एलएलपी में एलएलपी अग्रीमेंट बनता है। देखिए, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ चार्टर डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं। जैसे कंपनी में एमओए होता है, एओए होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड होती है। उसी प्रकार से एलएलपी में क्या होगा? एलएलपी अग्रीमेंट होगा। चलिए, ये तो हो गया एलएलपी को अच्छे प्रकार से समझना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका डिफरेंस विद द कंपनी। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस का। गवर्नेंस में ये क्या बोलते हैं कि एलएलपी को गवर्न करने के लिए होता है एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। मतलब सारे पार्टनर्स क्या करते हैं? एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें जो भी लिखा होता है उन्हीं टर्म्स पे पूरी की पूरी एलएलपी क्या होती है? गवर्न होती है, उसी के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन कंपनी के केस में तो हम जानते ही हैं कि कंपनीज एक्ट बनी हुई है। पहले थी 1956 और आज की डेट में है 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में सब कुछ लिखा हुआ है कि कंपनी कैसे फॉर्म होगी, कैसे चलेगी, क्या को डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, कैसे बंद होगी, आरओसी क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट में लिख दी गई हैं और पूरा गवर्नेंस उसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑनरशिप। देखिए, कंपनी में ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप जो है वो थोड़ी सी डिवाइडेड है, क्योंकि मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। वेयरएज ऑनरशिप किसके हाथ में होती है? मेंबर्स के हाथ में होती है, या फिर हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है? एक डिवाइड है। वेयरएज एलएलपी की बात की जाए तो ये बोलते हैं दिस इज नॉट देयर इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑनरशिप के बीच में डिवाइड नहीं होता। वही लोग एलएलपी फॉर्म करते हैं, ओन करते हैं और मैनेज करने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होता, कंपनी में डिवीजन होता है। नेक्स्ट है कंप्लायंसेस। ये बोलते हैं कि भैया कंपनी जो है ना उसको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे। लेकिन एलएलपी की कंप्लायंस थोड़े से कम होते हैं इन कंपैरिजन टू कंपनी। यहाँ पे गिनती के साल में 2-3 फॉर्म्स जाते हैं, वेयर कंपनी में तो अब ऐसा हो गया है कि हर 3 महीने में कोई ना कोई फॉर्म जाता ही है। तो कंपनीज का काम बहुत ज़्यादा होता है, उनके कंप्लायंसेस काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एलएलपी के कंप्लायंसेस कम होते हैं। तो ये थोड़े रिलैक्स रहते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का। ये बोलते हैं कि एलएलपी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि एलएलपी में कंप्लायंसेस भी कम होते हैं, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होती हैं, इतनी बड़ी कोई वो भी नहीं होती, मेजर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये क्या है? थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है। वेयरएज कंपनी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहने वालों में से है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा मानिए कि कुछ भी मेजर चेंज आया आपकी कंपनी में, आपको भागना पड़ेगा आरओसी को बताने के लिए। आरओसी नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज को बताने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज नहीं तो सेबी को बताने के लिए, कहीं ना कहीं आपको रिपोर्टिंग करते ही रहनी पड़ती है हर कभी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है, एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे ये डिफरेंस के पॉइंट बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब आप नहीं भूलेंगे कि एलएलपी क्या होती है, कैसे आई थी और कंपनी से किस प्रकार से ये सिमिलर और डिफरेंट होती है।
चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर कंटेंट पसंद आया है तो, और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। विद दैट नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।